यात्रियों का ही ये सुझाव था और इनफैक्ट बहुत सारी पिलग्रिम्स की ग्रीवांसेस हमें रजिस्टर होती थी कि खास करके इस बारिश के दिनों में जब हेलीकॉप्टर सेवाएं काफ़ी देर तक प्रभावित रहती हैं, कि जब घोड़ों की और पिट्ठू या पालकी की सुविधा उनको लेनी पड़ती है तो आसानी से नहीं मिल पा रही थी जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उसी के लिए जो प्रीपेड सिस्टम, क्योंकि आरएफआईडी सिस्टम काफ़ी देर से घोड़ों और पिट्ठू पालकी का चल रहा है, इनफैक्ट काउंटर्स भी लगे हुए हैं ताकि यात्री वहीं से बुकिंग करवाएं और सुविधाजनक तरीके से उनकी यात्रा हो सके। लेकिन इस फीडबैक के ऊपर काम करते वक्त हमें ये समझ आया कि प्रीपेड सिस्टम को थोड़ा इफेक्टिव इन्फोर्समेंट करने के लिए नंबर सिस्टम, जैसा आपने जिक्र किया, जैसे हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखते हैं टैक्सीज लेने के लिए या एयरपोर्ट पे देखते हैं टैक्सीज लेने के लिए, कि आप काउंटर पर जाते हैं, नोटिफाइड रेट्स रहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, यहाँ पर भी जैसे ट्रैक पर नोटिफाइड हैं, उसके हिसाब से आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद जो भी नंबर, जो भी घोड़े अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो आतकुआरी के लिए हों, भवन के लिए हों, भैरों के लिए हों, उनको नंबरवार सीरियल नंबर ऑर्डर में वो काउंटर से यात्री को अवेलेबल हो जाते हैं और यात्री अपनी यात्रा कर सकता है। एक ओवर चार्जिंग की सारी कंप्लेंट्स इसमें खत्म हो जाती हैं और सभी घोड़े वालों को भी, पिट्ठुओं को भी, सभी की बारी या सभी का, मैं कहता हूँ, रोजगार का जो एक मौका है सभी को बराबरी के साथ मिलता है। तो ये हमारी बोर्ड की एक कोशिश थी कि इस सिस्टम को थोड़ा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। बट जैसा हम समझते हैं कि किसी भी सिस्टम को जब हम इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी शुरुआती दिक्कतें आती हैं। कई 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 जो क्वार्टर्स के कंसर्न्स एड्रेस हो जाते हैं, लेकिन कईयों के कंसर्न्स रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ कंसर्न्स शायद हमारे कुछ साथियों के हैं जो एड्रेस होने बाकी हैं। तो एसडीएम जो, और जो हमारे वाइस चेयरमैन भी है एसपीसीए के, और जो हमारी लोकल टीम है जो आरएफआईडी के ऊपर काम कर रही है, प्रीपेड सिस्टम्स पे काम कर रही है, उन सभी को मैंने कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी हम एक करेंगे कि उनके सभी कंसर्न्स को हम एड्रेस करें, ताकि ना केवल यात्रियों को इस सिस्टम का फ़ायदा मिले, बट हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा ले सकें। कहीं ना कहीं नए सिस्टम्स के अंदर ट्रेनिंग के अभाव में भी कई बार हम चीज़ों के जो एक्चुअल आउटकम्स हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एसपीसी के थ्रू कुछ ट्रेनिंग भी इनकी कराई जा सके और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को बताया जा सके कि इस सिस्टम को क्यों लाया गया है और इस सिस्टम को कैसे हम सबकी बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ स्पेस जो है घोड़ों के लिए बनाना जरूरी है ताकि ट्रैक के ऊपर घोड़े ना लगे। देखिए, बाणगंगा सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे हमारे यात्री। तो इसके लिए बाणगंगा से ताराकोट से जुड़ती हुई जो लिंक रोड है उसके ऊपर एक नया जो है पोनी स्टैंड, वो अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है और हमारे पालकी वाले, पोनी वाले वहीं पर वेट कर सकते हैं ताकि ट्रैक की जो जगह है वो खाली रह सकती है। और उसको शेड के साथ कवर किया गया और साथ ही बहुत ही नज़दीक वहाँ पे एक टॉयलेट ब्लॉक भी हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बनाया जा रहा है ताकि उनको वेट करने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे ही पोनी स्टैंड जो हैं वो बनाए गए हैं। कुछ कंप्लेंट्स हमारे साथियों ने आज की हैं, तो इसका संज्ञान लेते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5-6 दिनों तक ये कार्ड ब्लॉक करने वाली प्रक्रिया को हम निलंबित रखेंगे, सस्पेंड रखेंगे, ताकि हमारे साथियों को ऐसी परेशानी ना आए कि किसी प्राइवेट एजेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसका हमें जानकारी, थोड़ी जांच हमें अब करनी पड़ेगी किस वजह से ये दिक्कत आई है, और तब तक, जब तक ऐसी इसकी जड़ तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, और एक नया एसओपी हमारे जो एडिशनल सीओ साहब की सदारत में मैंने कमेटी गठित की है ताकि इस एसओपी को हम रिवाइज करें कि कार्ड को ब्लॉक करने के ऊपर प्रोविजंस हो कि किस बिना पर कार्ड किसी का ब्लॉक किया जाएगा और क्यों, कैसे उसको अनब्लॉक करने की प्रक्रिया रहेगी। तो जब तक उस एसओपी को हम फाइनल नहीं कर लेते हैं, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं कि आगे वाले कुछ 5-6 दिनों तक हम किसी भी कार्ड ब्लॉक को किसी भी प्राइवेट एजेंसी या कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो अनऑथराइज्ड हो वो उसको ब्लॉक करने की इजाजत नहीं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।